प्रेम से कहना। सत्संगत भक्ति पर्व के अवसर पर आप सभी उत्साहपूर्वक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जो अब की बार जनवरी के बजाय दिसंबर में जिस समागम का आयोजन हुआ है, और कभी कभार ऐसे समय आते हैं जब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तारीखों में बदलाव होते हैं। इसी बरस आप जानते हैं कि मुक्ति पर्व भी 15 अगस्त के बजाय 19 अगस्त को हुआ था, और अब भक्ति पर्व भी जनवरी के बजाय दिसंबर में हो रहा है। और जैसे अभी भी आपने सुना कि यहाँ ये भक्ति पर्व उस हिसाब से 2012 में 2 दफ़ा हो रहा है, और इसी तरह से भक्त दिन कोई भी हो, वार कोई भी हो, ये अपनी भावनाओं को इस परमार्थ की तरफ ही जोड़ते हैं, और इसी के रंग में रंग कर इस जीवन के सफ़र को तय करते हैं। कहीं पर भी बसने वाले हों, अभी जो आने वाले समय में दूर देशों की यात्रा का कुछ विवरण आपने श्रवण किया है, जहाँ काफ़ी अरसे से इंग्लैंड को छोड़कर बर्मिंघम में तो आप जानते ही हैं कि NIS समागम अगस्त के महीने में हुआ, लेकिन यूरोप के बाकी मुल्क लगातार कई बरसों से रहते जा रहे थे, और वहाँ की संगतें लगातार यही इच्छा जाहिर करते रहें कि हर बार कहीं ना कहीं कोई यूरोप में समागम हो जाता है, लेकिन हमारे इलाके रह जाते हैं। तो इसलिए हालांकि सर्दियों के दिन है और स्नोफॉल इतनी उन जगहों पे हो रही है जहाँ पर ट्रैवलिंग भी बड़ी मुश्किल हो जाती है ऐसी कंडीशंस में, लेकिन फिर भी इन्हीं दिनों में वहाँ जाने का ऐसा ध्यान बना। और अभी हाल ही में पंजाब में करीब 6 दिन बिताने को मिले। तो मुल्क कोई हो, प्रांत कोई हो, जगह कोई हो, भाषा कोई हो, भक्त हमेशा ही इस परमात्मा की, इस भगवंत की भक्ति में तल्लीन रहता है। और ये भक्त और भगवान में नाता भक्ति का ही जुड़ा होता है। एक भगवंत और एक भक्त है, और बीच में कड़ी एक भक्ति का रूप होती है। तो आज इस भक्ति पर्व के अवसर पर भक्ति वाला पहलू हर किसी के जीवन में मजबूत हो, इसीलिए महापुरुष संत जन ये संदेश और ये पैगाम ये दिए चले जा रहे हैं कि ये भक्ति के बगैर जीवन नीरस हो जाता है। अगर जीवन में रस माना गया है तो भक्ति के कारण है, अगर जीवन में सुंदरता है तो भक्ति के कारण है, अगर जीवन में निखार है तो भक्ति के कारण है। और भक्ति वो जिसमें प्रेम ही प्रेम हो। प्रेम के बगैर तो भक्ति कोई मायने नहीं रखती है। वो रीति रिवाजें हो सकती हैं, वो कर्म कांड हो सकते हैं, वो क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर प्यार नहीं है, अक्सर शब्द सुनते हैं कि प्रेमा भक्ति, कि प्रेम के बगैर भक्ति कोई मायने नहीं रखती है। वो केवल एक कुछ मैकेनिकल सिलसिले बन जाते हैं कि फलां दिन को ये करना है, फलां वार को वो करना है, फलां वार को दूध चढ़ाना है, फलां दिन को ये करना है, साल में एक दफ़ा वहाँ जाना है इत्यादि। तो इस प्रकार से वो क्रियाएं तो हो सकती हैं, लेकिन भक्ति, इबादत, बंदगी, जैसे थोड़ी देर पहले भी आपने सूफी संतों की बात सुनी
जो उनके आदेश और उनकी मान्यता क्या रही है, उसका भी जिक्र आपने सुना कि ईमान सलामत हर कोई मंगदा, इश्क सलामत कोई हो, जिस मंजिल नु इश्क पहचाने, ईमान नु खबर ना काई हो। तो वाकई इश्क, ये प्यार, ये ईमान को खबर ही नहीं है कि ये होता क्या है। ईमान केवल ये क्रियाएं और कुछ विधियां ही बनकर रह गया है, लेकिन प्यार से कोई वास्ता नहीं है। एक बंदगी, एक इबादत कर लेनी है, एक मस्तक, एक जमीन को सर पे, एक जमीन पे लगा देना है, एक मस्तक को किसी विशेष दिशा की तरफ मुख करके, लेकिन मन में घृणा, नफरत, एक ऐसी कठोरता का भाव ये बसता है। हर किसी पे जुल्म ढाने के भाव रहते हैं, दूसरों को नीचा मानने वाली प्रवृत्ति होती है, अपने ऊपर अहंकार किया जाता है, इंसानों को कीड़े मकोड़े समझा जाता है। तो इस तरह से अगर ये एक ऐसी अवस्था है मन की, और ऐसे ही मन में भाव हैं और वैसे ही व्यवहार हैं, तो फिर इसको कौन भक्ति माने, इसको कौन बंदगी माने, इसको कौन इबादत माने। इबादत तो वही है जो हृदय में अगर प्यार रचा हुआ है, जो इसके बंदों का सत्कार और बंदों के प्रति हित का भाव बना हुआ है, जिस मालिक को सिजदे किए जा रहे हैं, जिस मालिक की बंदगी की जा रही है, अगर उसी के बंदों को एक दुत्कारा जा रहा है, लताड़ा जा रहा है, तो वो फिर बंदगी हरगिज मालिक को परवान नहीं होती है। तो कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जन, भक्त जनों ने इसी प्रकार से इंसानों को ये संदेश, ये पैगाम ये दिए हैं कि हे मानव इंसान, तू अपने जीवन को सजा ले ऐसी भक्ति भावना से युक्त होके। तू जिस रास्ते पे चल रहा है वो रास्ता जो है वो एक विनाश का रास्ता है। तो कल्याण का रास्ता केवल ये सत्य और सत्य के ऊपर आधारित जो तेरा जीवन है वही कल्याण का रास्ता है। तो कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जन, भक्त जनों की वाणी वो यही पुकार पुकार कर कहती है कि हे मानव इंसान, तू अपने जीवन को ऐसी दिशा दे दे जो दिशा हमेशा ही कल्याणकारी मानी गई है। तो आओ साथ संगत, कहने का भाव यही है, कहने का तात्पर्य यही है कि ये भक्ति की अहमियत जीवन में कितनी है, ये युगों युगों से ये दर्शाई गई है। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, कोई भी युग हो, हर युग में भक्ति और भक्त की अहमियत रही है। सतयुग में भक्ति की गई भक्त प्रहलाद के द्वारा, उम्र करके वो छोटी उम्र वाला है लेकिन रुतबा उसका ऊंचा है। इतने युगों बीत गए, आज भी उसका नाम रोशन मीनार की तरह है। तो उसने अनन्य भक्ति की, कोई केवल रीति रिवाज नहीं, केवल कोई क्रियाएं नहीं, परमात्मा की भक्ति की, इसको जानकर, इसको समर्पित होकर। चाहे वो घड़ी में जुल्म करने वाला बैठा हुआ है, पिता का रूप हिरण्यकश्यप, लेकिन इतनी मजबूत भक्ति है, इतना मजबूत अकीदा है, इतना मजबूत एक विश्वास है कि ये सच प्राप्त हो गया है, इसी का आधार लिया है, यही आधार है मेरा। तो इसलिए ऐसे भक्ति ऐसी अनन्य करने वाले वो सतयुग में भी हुए, त्रेता में भी हुए, द्वापर में भी हुए। कहीं हनुमान जी का, कहीं शबरी का जिक्र आ जाता है। कितने कितने ऐसे रूप ये समय समय के ऊपर इस धरती पे भक्ति वाले पहलू को
एक उजागर करने वाले रहे हैं। तो यही एक संदेश आज भी महापुरुष दे रहे थे कि हमने भी उसी भाव से युक्त होकर भक्ति करनी है। भक्ति कभी भी लिबासों और पहरावों को नहीं माना गया है। भक्ति कभी भी नहीं माना गया है कि विशेष रंग के वस्त्र भक्ति की पहचान होती है, बाल लंबे करने या मुंडवा लेने भक्ति की पहचान होती है। कोई भी नहीं। ये तो कबीर जी ने या अन्य संतों ने कब के फैसले दिए हुए हैं। ये कभी भी भक्ति की पहचान नहीं है कि माला तो कर में फिरे जीव मुखे फिरे मुख माहे, कि ये मन अगर नहीं उसमें डूबा हुआ है, हाथ में मणके घूम रहे हैं, तो ये भक्ति नहीं है। अगर उसमें मन ही नहीं लगा हुआ है तो एक क्रिया बनकर रह जाती है। इसी प्रकार से कहते हैं कि इंसान जो किछ किया सो मन किया और मूंडे मूंड अजाएं। ये भी महापुरुष संत जनों ने कहा कि अगर तू सोचता है कि बाल मुंडवा ले तो ये भक्ति का अंग है, तो आगे से क्या कह रहे हैं कि जो किछ किया सो मन किया मूंडा मूंड अजाएं, कि करने वाला तो मन है, विकार तो मन में है। एक मन में विकार रूपी बाल तो मुंडवाए नहीं और मूंड मुंडवा लिया। तो इसी प्रकार से नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। तो ये कबीर जी जैसे संतों की वाणी ये एक सत्य रूपी आईना हमारे सामने रखते हैं इंसानों को समझाने के लिए। जैसे कबीर जी ने कहा कि लोक प्रचारा करे दिन रात, कि लोगों के ऊपर असर डालने के लिए नहीं, ये वाकई अपने प्रेम में डूबा हुआ समर्पित है और ये नेकी किए चले जा रहा है, हलीमी से युक्त है, विशाल है, सत्संग के लिए उत्साहित है, तन मन धन की सेवा में योगदान देने के लिए उत्साहित है, इस निराकार का उठते बैठते एहसास करता है। तो ये सहज में उसकी अवस्था है। ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं है कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं, क्योंकि मैं सत्संग पे जाता हूं, क्योंकि मैं सेवा करता हूं, क्योंकि मैं ये करता हूं वो करता हूं। वो केवल और केवल अपनी प्रीत के अंतर्गत इस प्रभु की बंदगी कर रहा है। इस कदर उसने सेवा सत्संग सुमरन को अपनाया हुआ है। तो इसलिए उसमें वो गुण जो आते चले जाते हैं, वो विनम्र बनता चला जाता है। वो अहम और अहंकार नहीं करता है। अहंकार को भक्ति में कोई स्थान ही नहीं है। और जिसने भी अहंकार किया तो उसने ही अपनी भक्ति को कमजोर किया है और उसने ही अपनी भक्ति की पहचान गंवाई है, भक्त होने की पहचान गंवाई है। क्योंकि जैसे पहले कहा कि भक्त की पहचान कोई बाहरी रूप नहीं है, कोई अच्छा गला, कोई कला, कोई विद्या, कोई पढ़ाई लिखाई, अध्ययन, शारीरिक सुंदरता, शारीरिक ताकत, सुख समृद्धि, धन दौलत या कोई ऊंची पोजीशन प्राप्त हो जाना, तो इनमें से कोई भी पहचान नहीं है। तो इसलिए ये जो गुण है यही पहचान बनते हैं। वो एक हलीमी वाला होता है, दास भावना वाला होता है। वो हमेशा ही दास भावना से युक्त होकर इस जीवन के सफर को तय करता है। वो मैं मेरी नहीं करता है, वो तू के तराने गाता है। हरजी हंकार ना भावे, हरि को हंकार ही नहीं अच्छा लगता। जिसकी भक्ति हम करने के दावे कर रहे हैं और उसी को ही हंकार पसंद नहीं है। चाहे लाख हम एक थाल में दीपक जलाकर और फूल रखकर सोचे कि परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में एक अहंकार ये पूरी तरह से हमारे मन में समाया हुआ है, तो फिर वो कहां पर वो कबूल होता है। तो हरजी अहंकार
ना भावे। हरि को अहंकार नहीं अच्छा लगता है, इसको भाता नहीं है, और अगर इसको भाता ही नहीं है जो, फिर वही हम क्यों मजबूती से थामे रखते हैं। तो इसी प्रकार से भक्त हलीमी वाला होता है। भक्त जो है वो विशाल हृदय वाला होता है, वो संकीर्ण दिल वाला नहीं होता है, वो तंग दिल वाला नहीं होता है, उसकी संकीर्ण सोच नहीं होती है, वो नैरो माइंडेड नहीं होता है। क्योंकि जिसकी भक्ति की जा रही है, जिसकी भक्ति के दावे किए जा रहे हैं, वो तो विशाल है, उससे विशाल तो कुछ है ही नहीं। अगर वाकई ये मन विशाल में गलतान है और इसमें डूबा हुआ है और इसी मन में ये विशाल समाया हुआ है, अगर विशाल ही मन में समाया हुआ है तो फिर ये मन ये संकीर्ण कैसे हो सकता है? ये तंग दिली कहां पर हो सकती है? ये तंग दिलियां, ये नैरो माइंडेडनेस, ये एक संकुचित सी एक सोच, ये वास्तविकता में भक्त की नहीं होती है। ये व्यापकता है प्रभु की, इससे जुड़ा हुआ मन भी, इसको भी विस्तार मिलता है, ये भी व्यापक होता है। तभी यूनिवर्सलिज्म में इतना स्ट्रांगली बिलीव करता है, क्योंकि ये व्यापकता है, यूनिवर्सल, ये ट्रूथ भी यूनिवर्सल है और ये इंसान भी, ये जगह जगह पर बसने वाले, अलग अलग भाषाएं संस्कृतियों वाले, तो इसलिए इसकी भी सोच यूनिवर्सल बन जाती है। तो जहां पर एक विनम्रता उसकी पहचान होती है, विशालता उसकी पहचान होती है, सबर सबूरी, सबर संतोख उसकी पहचान होती है कि वो सबर वाला होता है, एक इस निराकार दातार को समर्पित होता है, इसके किए हुए को मीठा मानता है और इसी प्रकार से शुक्राने का भाव रखता है। क्योंकि जिसको सबर और संतोष कहा जाता है कि जब आए संतोष धन सब धन धूलि समान, तो वहां पर एक थैंकफुलनेस का भाव रहता है, वहां पर शुक्राने का भाव रहता है। और इसलिए दातार की रजा को मानकर वो अपने इस जीवन के सफर को तय करता चला जाता है। वो हमेशा ही इस निराकार को कर्ता जानते हुए, मानते हुए, वो अपने आप को इसी को ही समर्पित कर देता है कि वाकई तू ही करण करावनहार है। तो इस प्रकार से एक सबर और संतोख वाला बनकर ये भरपूर बना रहता है। क्योंकि जहां पर संतोख नहीं होता है, वहां पर इंसान के पास चाहे चारों तरफ सामानों के ढेर लग जाएं, लेकिन वो फिर भी खाली का खाली रहता है। लेकिन दूसरी तरफ जिनको संतोख होता है, वो वास्तविकता में भरा भरा रहता है। तो इसी प्रकार से महापुरुष भक्त जनों ने यही एक संदेश ये अपने जीवन के द्वारा ये दिया है कि वाकई भक्ति किसको कहते हैं, भक्त होने की पहचान क्या है। इसी प्रकार से एक सहनशीलता भी एक भक्त का बहुत बड़ा गुण होता है। जैसे कहा भी है कि खोद खाद धरती सहे, काट कूट बंडाए, और कटुर वचन साधु सहे, किसी और से सहे ना जाए। कि इसी तरह से ये कटुर वचन तो साधु ही सह पाता है, ये और कौन सह सकता है। यहां तो एक के 10 सुनाने वाले हैं, एक जरा सी बात सुनकर उसी को ढेर करने वाले पड़े हैं। लेकिन एक साधु ही ऐसे वचन ये सुन लेता है और जर जाता है। कहने वालों की कमी नहीं है, सहने वालों की महत्ता है, जो वाकई सहना जानते हैं। जैसे समुद्र सब कुछ अपने अंदर समेट लेता है, समुद्र पर सुकून है इसलिए गहरा भी है, मचलती नदियों में कोई गहराई नहीं होती। एक गहराई भी उन्हीं में है जिनमें विशालता है।
तो इस प्रकार से जो गहराई में नहीं है, जो गहरे इस भक्ति में उतरे नहीं है, जो गहरे इस परमात्मा में उस कदर उतरे नहीं है और अपने दिल की गहराई में इसको बसाया नहीं है, वो ऊपर के तल तक ही जीने वाले होते हैं। और ऊपर के तल तक जीने वाले वो कहां पर एक मोती रत्न प्राप्त कर पाते हैं। समुद्र में भी गहरे जो उतरते हैं उन्हीं के हिस्से में पर्ल्स और वो मोती आते हैं। अगर ऊपर ऊपर के तल के ऊपर ही शैलो एरिया में ही केवल शरीर को भिगो लिया है, ऊपर ऊपर ही तैर रहे हैं, गहरे में उतरे नहीं है, तो कहां वो ये सब कुछ प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए यहां पर एक विशालता की बात हो रही है, सहनशीलता की बात हो रही है कि ये सहनशील बन जाते हैं। ये कुछ भी इंसान इस धरती पे बसने वाले, जरा जरा सी बात पे उलझने वाले, जो दर गुजर करना नहीं जानते हैं, वो तो एक एक बोल को पकड़कर बैठ जाएंगे, उसी का ही बतंगड़ बना लेंगे। बिल्कुल जरा सी भी सहनशीलता नहीं है। एक बात क्या जुबान से किसी के निकल गई, उसी को पूरी तरह से निचोड़ कर रख देंगे और उसी को ही बार बार अपने दिमाग में लाते चले जाएंगे, परेशान रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। जैसे वो पेंडुलम क्लॉक का चलता है, दाएं बाएं दाएं बाएं, इसी प्रकार से उनकी ख्याल सोच बनी रहती है। वो छोड़ने को तैयार नहीं है और फिर दोष औरों को देंगे। जब आप ही नहीं छोड़ने को तैयार, अपनी मुट्ठी नहीं ढीले करने को तैयार, आप ही फॉरगिव करने को तैयार नहीं है, क्षमा करने को तैयार नहीं है, फिर कल्पना से कोई नहीं बचा सकता है, कोई बारी चीज नहीं बचा सकती है। जब खुद ही ये फैसला कर लिया है कि मैंने परेशान भी रहना और करना भी है, तो उससे कोई नहीं बचा सकता है। तो इसीलिए वो कहावतें मशहूर हैं, फॉरगिवनेस कैनॉट चेंज द पास्ट बट इट एनलार्जेस द फ्यूचर। कि एक जो क्षमाशील होते हैं वो अतीत में जो कुछ भी हुआ उसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं कर सकते। उनके पास वो ताकत ही नहीं है, वो शक्ति नहीं है। एक पल जो बोलते बोलते भी बीत गया है उसको भी वापस लौटाने में सक्षम नहीं है। बीते नु ललचाइयां नजरा नाल वेखना माया है। जो बीत गया वो बीत गया। तो इसीलिए कहने वालों ने कहा है कि फॉरगिवनेस कैनॉट चेंज द पास्ट बट इट एनलार्जेस द फ्यूचर। कि अगर हमने जीना है और आगे हमने ये यात्रा तय करनी है, प्रेजेंट और फ्यूचर को अगर सोच कर चलें, तो फिर जो क्षमाशील होते हैं वो वाकई ही इस प्रकार से दरगुजर करना जानते हैं। वो एक चीज को पकड़कर नहीं बैठ जाते हैं। क्षमा बढ़ेन को चाहिए छोटन को उत्पात। जिसका बड़प्पन होता है, जो बड़ा वाकई ही भक्ति में जिसका ऊंचा कद है, जिसको बड़ा कहा जा सकता है, माना जा सकता है, वो वास्तविकता में क्षमा बढ़ेन को चाहिए। ये बड़े ही हैं जो क्षमा करना जानते हैं। और छोटन को उत्पात, जो छोटी सोच वाले हैं, छोटे दर्जे वाले हैं, वो तो उत्पात ही चाहते हैं, वो तो खलल ही मचाना जानते हैं। और जैसे कहा कि अरम में अहम से भरे होते हैं, हर किसी को मूर्ख समझेंगे। जुबान पे भी यही होगा, ये ही इज क्रेजी, शी इज क्रेजी, वो क्रेजी, ये क्रेजी, ये तो पागल है, ये तो मूर्ख है। और कभी भी अपने अंदर झांक कर नहीं देखा कि अपने स्वभाव क्या हैं। ऐसे स्वभाव हैं कि दूसरे को हिलाकर रख दे। कोई अदब नहीं बड़ों के लिए, कोई सत्कार नहीं, और फिर भी दूसरों को ही दोष दिए चले जाना। अपने आप को जैसे कारण मैं नहीं हूं, 100% दूसरा ही कारण है। ये ख्याल ही नहीं कि 100 में से कितने % मैं भी दोषी हूं। तो इस प्रकार से ऐसी सोच ये हरगिज भक्ति के मार्ग पर चलने वालों की नहीं होती है। तो भक्त हमेशा
ऐसी विशालता का प्रमाण देता है। कहने वालों ने तो कब का कहा है कि बुरे दा भी भला कर, गुस्सा मन ना हंडा, बुरे दा भी भला कर। You love those who love you. What's so greatness in it? Greatness lies in loving even those who do not love you. एक रेसिप्रोकल प्यार दिया, प्यार मिला और प्यार दे दिया। उसने सत्कार किया तो इसलिए सत्कार कर दिया, उसने सेवा की तो मैंने भी उसकी खातिर तवाज़ो कर दी। आदान प्रदान, ये इस प्रकार से भक्त इससे कहीं ऊंचा होता है। ये अगर किसी ने उसकी सेवा नहीं की तब भी करता है, अगर उसने कोई जी हजूरी नहीं की तब भी ये उसको जी करके बुलाता है। ये भक्त की अपनी विशेषता होती है, जैसे चंदन की अपनी विशेषता होती है। वो अपनी गुणों के कारण उसकी कीमत है, उसकी विशेषता है। कोई कुछ भी कहे, जैसे वो कबीर जी जैसे संतों के वचन है कि चंदन गया विदेश रे, हर कोई कहे पलास, कि वहां पर कदर ना जानने वाले वो तो कह रहे हैं कि ये चंदन कहां, ये तो पलास का पेड़ है, ये तो वो पौधा है। लेकिन जो जो चूल्हे झोंकिए और अधिक सुवास, कि उन्होंने बेकार का समझ के वो चूल्हे में डाल रहे हैं, लेकिन उसमें से चंदन की महक कहां जाएगी, वो तो और ज्यादा लपटों में महक और फैलती चली जा रही है। तो इस प्रकार से ऐसी एक भक्त की प्रवृत्ति होती है, भक्त की ऐसी सोच और ख्याल होते हैं कि वो अपने आप को संवारने में लगता है, वो दूसरों को ही छोटा नहीं मानता रहता है। एक जिसकी जजमेंटल एटीट्यूड होती है, हमेशा वही नजर रखते हैं और इसलिए ऐसी जजमेंटल एक नजर रखते हैं कि वो कभी भी रस नहीं ले सकते हैं, वो कभी भी आनंद नहीं ले सकते हैं। वो हर किसी को ही आंकते रहते हैं, जैसे परमात्मा ने उन्हीं की ड्यूटी लगाई है, और अपने आप को भूल ही जाते हैं। इफ यू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम इन क्रिटिसाइजिंग अदर्स, देयर इज नो टाइम लेफ्ट टू इंप्रूव योरसेल्फ। सारा समय तुम एक को छोड़ोगे दूसरे को पकड़ लोगे, दूसरे को छोड़ोगे तीसरे को पकड़ लोगे, सब मैले ही मैले नजर आते हैं, चश्मा अपना खुद चढ़ाया हुआ है ऐसा। तो इस प्रकार से ऐसे जिनको one is who is always engrossed in judgment, there is no room left for wisdom, कि जिनके ऐसे एटीट्यूड होते हैं वहां विवेक कभी नहीं नजर आएगा, वो विवेक बुद्धि होती नहीं है वहां पे। तो इसलिए बाइबल में भी कहा है कि जज नॉट अदर्स लेस्ट यू बी जज टू, डू अनटू अदर्स एज यू वांट अदर्स टू डू अनटू यू। तो ये केवल एक शब्द और पंक्तियां नहीं हैं, ये बहुत महत्ता रखते हैं, इसके बहुत मायने हैं। इसी प्रकार से भक्त बेकार के एक शब्दों में नहीं पड़ा रहता है, ये एक बोल भी बोलता है तो बहुत सोच समझ कर बोलता है। एक बोल भी इसके बड़े कीमती होते हैं। ये अपनी वाणी को एक निंदा बखीली में नहीं लगाता है। निंदा भली किसी की नाई मनमुख मगध करण, कि निंदा किसी की भी भली नहीं है। यहां तक कह दिया कि मुंह काले तिना निंदका नरके घोर पवन, कि निंदा भली किसी की नाही, आपस को ना सराइए पर निंदे नहीं कोई। आपस को ना सराइए, और अक्सर यही होता है, अपने गुणों के बस पुल बांधते रहेंगे। मैंने ये, मैं वो कर लेता हूं, मैं तो बड़ा सच्चा हूं, मैं तो सत्यवादी हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। आपस को ना सराइए पर निंदे नहीं कोई। अपनी वाणी को दूसरे की निंदा में मत लगाते रहो।
आप तो अभी उतरे ही नहीं हो, मैदान में उतरे ही नहीं हो, पता ही नहीं है कि हकीकत क्या है। किस तरह से बस बार बार खड़े होकर कमेंट्स देते रहो, कमेंट्री करते रहो, फलां ये फलां वो। जो उतरे हैं उन्हीं को पता होता है। तुम भी उतरो तो पता चले, तुम भी उतरो तो पता चले, तुम भी पार्टिसिपेट करो तो पता चले कि वाकई कहां पर क्या क्या ऐसी स्थितियां आती हैं और ऐसी स्थितियों के बावजूद कोई कैसे खड़ा रहता है। तो इस प्रकार से आपस को ना सराइए, पर निंदे नहीं कोई, दूसरे की निंदा नहीं, अपने आप की सराहना नहीं, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, ये प्रवृत्ति होती है भक्तों की कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, ये एक भक्त की प्रवृत्ति होती है। तो इसी प्रकार से महापुरुषों ने तो यहां तक कह दिया कि कंचन तजबो सहज है, सहज त्रिया का नियम, पर निंदा केरो त्यागना बहुत कठिन है। ये कि एक कंचन भी तज दे कोई और त्रिया का ने भी छोड़ दे कोई, लेकिन निंदा केरो त्यागनो बहुत कठिन है। ये कि इस प्रकार से एक निंदा जो है ये वाणी करते रहती है, ये वकीली करते ही रहते हैं, लेकिन भक्त की जुबान पे स्तुति होती है, ये स्तुति करता है, निराकार के गुणगान करता है, भक्तों के गुण गाता है और अपने लिए प्रार्थना करता है कि दातार कृपा करो कि मैं हमेशा गुणों का ही ग्राहक बनूं, मैं गुणों को ही देखूं और गुणों ही अपनाता चला जाऊं, मैं कभी भी दूसरे को नीचा करके ना आंकूं, मैं इसी प्रकार से अपने आप को तेरे एहसास के साथ इस जीवन के सफर को चलाता रहूं। यही एक भक्त की प्रार्थना भी होती है, यही भक्त के गुण होते हैं, ये भक्त की पहचान होती है। तो दास ज्यादा और शब्दों का सहारा नहीं लेगा क्योंकि समय काफी अधिक हो चुका है और सुबह से ही सत्संग का आनंद आप सभी ले ही रहे हैं। तो दास ये भी देख रहा है कि अंधेरा भी हो रहा है और इसलिए आपने अपनी और भी जिम्मेदारियां निभानी है। तो दास ज्यादा और शब्दों का सहारा लिए बगैर इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहेगा। साथ संगत जी, धन्य।